हेलो, नमस्ते। मैं प्रियंका रावत आपका स्वागत करती हूँ अपने नए ब्लॉग में। आशा करती हूँ आप सभी बढ़िया होंगे। और आज का ब्लॉग 8:30 बजे से स्टार्ट हो रहा है। आप देख सकते हो कि अभी मैं छत में हूँ। मैं रेडी हो चुकी हूँ। वैसे आज मैंने नहा धो के मैं रेडी हो गई थी। मैंने काम भी आधे से ज़्यादा कर लिया है। नाश्ता बनाने की वो भी कर दिया है, सब्ज़ी भी बना चुकी हूँ। बच्चे भी स्कूल जा चुके हैं, सब हो चुका है। तो मैंने कहा रोज़ लेट हो रहा था तो आज जल्दी उठ जाते हैं और फिर जल्दी करते हैं थोड़ा काम। तो मैं आपको मैंने कहा सुबह सुबह का व्यू भी दिखा देती हूँ। देखिए आप, सुबह सुबह का यहाँ का व्यू है। ये सुबह 8:30 बजे का। ये देखिए धूप पूरी इतनी अच्छी तरह से खिल चुकी है। ये देखिए, आज आपको एक छोटा सा मंदिर दिखाती हूँ जूम करके। ये देखिए, आप देख सकते होंगे यहाँ पे वाइट वाइट सा कुछ चीज़ चमक सी रही है। तो यहाँ एक मंदिर है। कभी ले जाएंगे उधर आपको, मगर अभी फ़िलहाल तो हम अपने घर में ही हैं। बस थोड़ा सा मैंने कहा धूप बाल धोए थे तो उनका थोड़ा सा सूख जाएंगे धूप में, इसलिए आई हूँ। और बस उसके बाद खाना बनाते हैं। बच्चों को कल सूट दी गई थी, ब्लाउज और सूट दी गई थी करवाने के लिए। तो वो टेलर मास्टर नहीं थे, तो फिर आज देखते हैं टाइम मिलता है तो फिर जाते हैं। क्योंकि टाइम के ऊपर बात है ना, कभी वो मिलते हैं कभी हम नहीं मिलते। तो इसलिए ठंडा लग रहा बहुत ज़्यादा। चाय भी पी चुकी है मैंने। तो अब मैं किचन में जाऊंगी, फटाफट से भी नाश्ता भी बना ही देती हूँ क्योंकि लेट हो रहा है बहुत ज़्यादा। सर्दियों के दिन वैसे ही छोटे होते हैं तो इसलिए थोड़ा जल्दी कर लेते हैं काम। फिर थोड़ा सा अपने लिए भी वक्त नहीं निकलता। थोड़ा सा सिर में भी, सुबह सिर धोया, स्कूटी में गई थी तो सिर में भी थोड़ा दर्द होने लग जाता है। तो फिर मैंने कहा थोड़ा सा सूख जाएगा अच्छे से, तो थोड़ा सा ठंड से नहीं होगा ना। तो मैं छत में आई हूँ। तो आप लोग भी अभी कर रहे होंगे, नाश्ता नुश्ता बना रहे होंगे। मेरा भी यही है अभी काम का रूटीन। तो अब चलते हैं, मैं थोड़ा बाल बूल भी सही कर लूँगी और फिर चलते हैं किचन की तरफ। किचन में थोड़ा बर्तन है। अभी हमने कपड़े मशीन में भी नहीं लगाए हैं क्योंकि लाइट जा भी सकती है, रह भी कुछ अभी मुझे कुछ पता नहीं है कि लाइट का। फिर किचन में चलते हैं, बर्तन है मांजने के लिए, नाश्ते के लिए, औरों के लिए तो बना दिया था, बस अपने लिए और मम्मी के लिए है। तो उसकी तैयारी करते हैं। मैंने आपसे कहा था ना लाइट जा सकती है, लाइट जा चुकी है। सारा काम ठप पड़ चुका है क्योंकि कपड़े थे धोने के लिए तो कपड़े भी धुल गए मगर सूखे नहीं है, ड्राई में है। और अब मैं क्या करूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा है। दाल मैं इंडक्शन में रखती हूँ तो वो मैंने गैस में रखी है। तो मुझे अब कहते हैं ना कि पता नहीं क्या हो जाता है, कभी कभी किस दिमाग ना काम नहीं करता है। देखो मैं इधर की जो ये इन्वर्टर की है लाइटें ये बंद कर देती हूँ। अब ऐसे ही डालूँ कपड़े में, क्या थोड़ी देर देखूँ कि लाइट आती है। चलो 5-10 मिनट देखते हैं, लाइट आती है तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर कपड़ों को ऐसे ही डालेंगे छत में। दाल भी मैंने उबालने रख दी है। मैंने कहा दाल साथ ही साथ उबाल देती हूँ और फिर इसके बाद छौंका लगा दूँगी दाल में। और तो मैं यहाँ की लाइट बंद कर देती हूँ, थोड़ी लाइट आती है तो फिर मैं और काम करती हूँ उससे पहले, है ना।
कि सुबह गई थी तो नहा के गई थी तो ठंडा था सिर में। मैंने सोचा था कि आज जल्दी निपटा लूँगी काम, तो ऐसा होता नहीं है कि जल्दी निपटे। ऐसा नहीं होता है, जो सोचते हैं वो होगा, उससे ऑपोजिट ही हो जाता है, उल्टा ही हो जाता है कि सोचा था कुछ और करने का, करते कुछ और है। चलो बैठते हैं तब तक आप लोगों के पास। और आप लोग कैसे हो? बढ़िया। मैं कल गई थी सूट सिलाने, मन मेरा थोड़ा सा वो हो गया। कहते हैं ना कि उस समय जिस समय गए तो उस समय जिस काम के लिए वो हुआ नहीं, तो फिर मन नहीं करता उस काम को दोबारा करने का। मेरे साथ अक्सर ऐसा होता है कि कोई काम करने जाती हूँ, वो होता नहीं है, और बिना सोचे समझे बिना सोचे जाऊँगी तो हो जाता है। जैसे स्पेशल तुक्के में, जैसे कहते हैं ना, कभी चले गए कुछ सामान लेके तो हो जाएगा, उनका वैसे नहीं होता। सोच साच के जाऊँगी तो वो तो बिल्कुल भी नहीं होगा कि वो होगा नहीं। अब कृतिका को स्कूल से दादी लाएगी मेरा, तो फिर मैं इनका दाल उबल जाएगी, फिर मैं दाल छौंक दूँगी। लाइट आ जाती तो थोड़ा सा ड्राई करके कपड़े सही लगते हैं ना, कि ड्राई कर दिए तो कपड़े अच्छे से लगते हैं, कि सूख जाते हैं अच्छे से जल्दी से। नहीं तो फिर वो सर्दियों में तो ज़्यादातर होता है, क्योंकि मुझे सर्दी बहुत ज़्यादा लगती है, गर्मी भी बहुत ज़्यादा लगती है और सर्दी भी बहुत ज़्यादा लगती है। मगर सर्दियों का तो उपाय है कि आप स्वेटर पहनो, रजाई ओढ़ो, कंबल ओढ़ो, है ना। मगर गर्मियों में तो वैसे मैं गर्मियों में ज़्यादा यहाँ रहती नहीं हूँ। 1 या 15-20 दिन तो मैं पहाड़ों की रानी मसूरी में रहती हूँ, और उसके बाद मैं आती हूँ। थोड़ा सा अच्छा फील वहाँ अच्छा लगता है कि कंबल रजाई लेके तो हम सोते ही सोते हैं वहाँ। हमारा अपना घर है वहाँ, और मज़ा आता है, खूब मस्ती होती है। मेरी बहन भी आ जाती है कभी कभी, वो ज़्यादा नहीं आती क्योंकि उसको छोटा है उसका, तो वो थोड़ा सा होता ही है बच्चे। तो जब आप लोग जैसे हाउस वाइफ है हम लोग, तो हम मायके जाते तो कितना अच्छा लगता है ना, याद आती है कभी कभी है। अभी जैसे मैं कल अपनी फ्रेंड के, तो होता ही है थोड़ी सी याद, तो सभी को आती है। ऐसा नहीं है कि मेरे को ही आएगी या आपको आएगी। कभी कभी आंसू खुद, कहते हैं ना, रोना खुद आ जाता है कि ऐसे करते थे, याद किसी की, बस। और मैं तो ऐसे सबके साथ फ्रैंक ही रहती हूँ, और क्या सोचें क्या नहीं सोचें मेरे को उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अपना आप ठीक रहना चाहिए। दूसरा का वो जाने, दूसरे पे अपनी इच्छाएं कभी वो नहीं करनी चाहिए ना, कि तुम ये करो वो करो। मैं इसलिए में तो देखना, आज सुबह मैंने अच्छा नहीं करा वैसे नहा के, सर्दियों में नहीं नहाना चाहिए। कल भी सिर में दर्द हो रहा था, पता नहीं क्या हो रहा है मुझे आजकल, कभी तो घुटनों में दर्द हो रहा, कभी पीठ में दर्द हो रहा, कभी कुछ हो रहा कभी कुछ हो रहा, मुझे समझ में खुद नहीं आ रहा कि हो क्या रहा। तो जो दीदी थी, कृतिका को पढ़ाती हैं जो ट्यूशन, उन्होंने मुझे बहन बना रखा, तो उन्होंने कहा कि प्रियंका तेरी ना, हाँ, ग्रीस ख़त्म हो गई कि घुटनों की ना, तो जैसे उठते हैं ना, कटक कटक बोलते। तो मैंने कहा दीदी ऐसे कैसे हो गई, मेरे को समझ में नहीं आ रहा भाई, मैंने तो कुछ ऐसा कुछ करा ही नहीं है, तो ऐसे कैसे हो गया। तो मैंने यही बात मैंने उसको, अपनी फ्रेंड है उसको भी बोली, तो कह रही कि उम्र के हिसाब से होता है। मैंने कहा यार, तो हम एक दूसरे से कोई बात वो कर रहे थे, तो फिर उसने कहा तू डॉक्टर को दिखा।
मैंने डॉक्टर भी दिखाया भाई, ऐसा कुछ निकल नहीं रहा। मैंने कहा अचानक निकलेगा, देखो वो तो बात अलग है, मगर जब दिखाया था तब तो कुछ था नहीं। मैंने कहा तो मैंने ऐसे बोला, मैंने कहा तो कि अब वो तो ऊपर वाले की, देखो मैं तो नहीं चाहूँगी किसी को भी कुछ ऐसी बीमारी हो या कोई भी तकलीफ़ में रहे या किसी के साथ भी कुछ। तो वो भी कह रही हम यही चाहते हैं ना कि स्वस्थ रहेंगे तो अच्छा रहता है, मगर देखो सब चीज़ ऊपर वाले के हाथ में। कहते हैं ना, जन्म मृत्यु उसने छुपा रखा है। तो मैं तो कह रही कि ठीक ठाक रख बस, और कुछ नहीं चाहिए बस। उसके बाद अभी मैंने क्या कह सकती हूँ, दर्द बहुत होता है मुझे। कोई आप लोगों में से कोई मेरी वीडियो देख रहे हो या कोई मुझे सुन रहे हो, मेरे व्यूवर्स हों, जो कोई भी हो, तो बताना ज़रूर कि घुटनों में दर्द क्यों हो रहा। ज़्यादा एज भी नहीं है, ऐसा नहीं है कि ज़्यादा एज है मेरी, आप देख सकते हो खुद, मगर सिर में दर्द पहले कभी नहीं हुआ कि कभी पहले हुआ। शादी से पहले कभी नहीं हुआ, शादी के बाद भी कभी हुआ नहीं मेरे को, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। जैसे बच्चे होते हैं, 2 बच्चे हो रखे मेरे, तो पीठ में कमर में दर्द होगा या कुछ हो, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये पहली बार क्यों, जबकि सब कहते हैं कि ठंड से बचना है, तो मैंने कहा मैं तो ठंड से मैं ऐसा काम कुछ करती नहीं कि जिससे ठंड लगे या कुछ वो हो। तो देखती हूँ थोड़ा, तो आप लोग सोच सकते हो, पता नहीं मुझे समझ में नहीं आ रहा कि क्यों मेरे साथ ही ऐसे। चलो मैं दाल बंद कर देती तब तक, क्योंकि मुझे इंडक्शन का अंदाज़न है, गैस में मुझे इतना वो नहीं है कि मैं बना लेती हूँ, सब मैं बना लेती हूँ, ऐसा नहीं है नहीं बना लेती, क्योंकि अपनी सहूलत के अनुसार सबको हैबिट पड़ जाती है, आदत हो जाती है कि किसी को जो चूल्हे में बनाता है तो चूल्हे की आदत हो जाती है। मेरे को ऐसे चूल्हे में हमारे यहाँ कोदे की मंडवा बोलते हैं ना, उसकी रोटी बहुत टेस्टी लगती है। वैसे रोटियाँ तो सारी अच्छी लगती है उसकी, मगर जो मुझे पसंद है उसकी बात मैं बोल रही हूँ। उसमें या लूण बोलते हैं हमारे यहाँ, मिर्च होता है, नमक मिर्च बहुत चीज़ें होती हैं, उसको पीसते हैं, उसको लूण बोलते हैं। पता तो मुझे भी नहीं अच्छी तरह से, मगर मुझे टेस्टी लगता है, अच्छा कहते हैं ना कि। और फिर या उसमें घी हो गाय का, घर का, तो वो खाने में बहुत अच्छा लगता है। कहते हैं ना, हमारे यहाँ बोलते हैं 4 बजे जो किलो होता था उसको बोलते थे, और बहुत जगह से बोलते हैं ढबली रोटी बोलते हैं, पता नहीं क्या बोलते हैं। मुझे इतना तो मुझे आती नहीं है, आती है गढ़वाली भी आती है थोड़ी बहुत, मगर इतनी नहीं आती कि जितनी मैं आपको बताऊं। तो फिर ऐसा नहीं है कि ज़्यादा नहीं आती, क्योंकि मम्मी और भी पापा को आती है थोड़ी बहुत, बुआओं को आती है, मेरी सास को भी थोड़ा कम आती है, ऐसा नहीं है कि उनको आती है, उनके भाई लोगों को आती है, सबको आती है, मगर मुझे अच्छी लगती है। मुझे कहते हैं ना, अपना कल्चर सबको अच्छा लगता है ना, अपना रीति रिवाज मुझे बहुत पसंद आता है। तभी तो मुझे ना साड़ी पहनने का बहुत शौक़ है। कहते हैं गढ़वाल, जैसे हमारे गढ़वाल में या हिंदू धर्म में या कहीं भी होता है तो एक पहनावा होता है ना साड़ी का, मुझे बहुत पसंद है। सूट भी है पसंद को, सूट भी पहन लेती हूँ मैं, सब जीन्स भी पहन लेती हूँ, ऐसा नहीं है मैं कुछ नहीं पहनती, पहन लेती हूँ, मगर वो कपड़े पहनती हूँ जो अच्छे लगे। हमारे बेढंगे, आप समझ ही सकते हो, ऐसे कपड़े मैं पहनती नहीं हूँ अपने। और बस, और मैं अपनी ही मैं बात खूब बता रही हूँ आपको।
बस अच्छा लगता है कभी कभी अपनी अपनी फ्रेंडों से बात करना। किसी कब बहुत पुरानी यादें बातें आ जाती हैं। जैसे अभी मैं कल मिली तो उसने कहा तू उसको भी जानती, तू उसको भी जानती। मैंने कहा हाँ, कि वो कहाँ रहती है, उस पर कितने बच्चे हैं। ऐसे 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 बातें होती हैं ना। पहले जब शादी से पहले कौन ऐसी बातें करता है, कोई भी नहीं करता। मगर अब जैसे अब लग रहा है कि हम कहाँ, तो कह रही कि उसको भी कहीं जाना, ऐसा नहीं होता कि कहीं जाए या कहीं उठे बैठे, ऐसा उसको भी नहीं होता और मेरा भी नहीं होता। मगर अचानक मैंने कहा चलो सूट देने जा रही थी तो मैंने कहा थोड़ा सा आज जल्दी उठ गई तो इस कारण नींद आ रही। और वैसे भी मेरे को पता, आप लोगों से मैंने पूछा था, आप किसी ने मुझे ये बताया नहीं कि मुझे क्या है। मैंने उससे ये पूछा, मैंने कहा मुझे ना नींद बहुत आ रही। तो उसने कहा बीपी की प्रॉब्लम होगी। मैंने कहा चेक कराया था मैंने, तो उसमें कुछ निकला नहीं है, नॉर्मल था। तो कह रही कि अंदरूनी कमजोरी होगी। तो मैंने कहा देखने में तो मैं तेरे से ठीक ही लग रही, अंदर क्या कमजोरी आ रही। मैंने कहा कि नहीं, कि देखने के लिए होता है इंसान, उसके अंदर भी तो कमजोरी हो सकती है। सॉरी। तो ऐसी बात करते नॉर्मल, खूब मस्ती। उसकी लड़का बहुत अच्छे हैं दोनों। उसके भाई हस्बैंड भी बहुत अच्छे हैं जीजा जी। तो मेरे मुंह से जैसे कोई भी सामने आता है तो मैं भैया ही बोलती हूँ। मेरी बहन का हस्बैंड आते हैं तो मेरे मुंह से ना भैया ही निकलता है। स्पेशल एक थिंकिंग आती है ना कि उसका नाम नहीं लेती मैं भैया ही बोलती हूँ, भैया इधर आना। मेरे को कब होता ही नहीं अंदर से। जैसे कोई कोई तो नाम ले लेते हैं, कोई वैसे बोलते हैं, मेरे को तो होता ही नहीं। तो मुझे चिढ़ा रही थी कि तेरे भैया हैं जीजा जी। मैंने कहा दोनों हैं। मैंने कहा मेरे से, मैंने गलत तो बोला नहीं, मैंने कहा है ना। तो मैंने कहा अब ऐसा होता है ना कि जो हमने बोल रहे पहले से हमारे मुंह में भैया ही निकल रहा सबके लिए, तो अब हम उसको, हाँ जैसे हमने शादी से पहले हमारे जो मेरी बुआ है उनके लड़की है, उनके पति हैं, तो उनको हमने जीजा जी ही बोला, जीजा जी। तो उनके लिए तो निकल जाता है। अब शादी के बाद जिनको किसी को भी मेरे मुंह से तो निकलता ही नहीं। हाँ पीठ जैसे हम नॉर्मल बात करेंगे तब तो बोल दूँगी, मगर वैसे नहीं निकलता मेरे मुंह से। वो मुझे कह रही कि तुम तो रिश्ता ही वो। मैंने कहा मेरे मुंह से निकलता ही नहीं तो मैं क्या कर सकती हूँ ना, मैंने गलत तो बोला ही नहीं ना। तो फिर चीज़ें वो उनके हस्बैंड भी हंस रहे थे कि सही है बंदी। तो बस ऐसी मजाक मस्ती कर रहे थे, मज़ा आ रहा था खूब। तो अभी देखूँ टाइम कितना हो रहा है, फिर खाना भी बनाना है। तो ये 11:02 ही हो रहे हैं। तो आप सोचो मैं थोड़ा आराम कर लेती हूँ, उसके बाद फिर दोबारा मिलती हूँ आपसे खाना बनाते समय। कृतिका को स्कूल से आते हुए दिखाती हूँ। फिर उसकी तो आजकल अलग अलग शैतानियाँ हैं। इतनी शैतान हो गई है कि एक तो रात को सोती नहीं है, अगर दिन में सो जाएगी तो रात को नहीं सोएगी, तो रात को सो जाएगी तो आपको पता ही है कि जल्दी से सोते नहीं बच्चे। दोनों भाई बहन ऐसा लड़ते हैं तो मुझे कभी कभी गुस्सा भी आता है। फिर मैं कहती हूँ चलो कोई बात नहीं, अब कब कहते हैं ना कि कब तक डांटो या कुछ कहो। तो फिर मैं चुप रहती हूँ। मम्मी कभी कभी मुझे मम्मी कुछ बोलती है तो मुझे भी गुस्सा आता है, तो मुझे भी मन करता है कि खूब मारूं। तो फिर मैं थोड़ा सा कुछ बोलती हूँ तो मम्मी बोलती है कि मैंने कुछ बोल तो दिया, अब तू क्यों बोल रही, निकल जाओ उधर से भी। तो आज कृतिका को एक तो मैंने चीज़ नहीं दी, आज वो चुपचाप गई। सबसे मेन बात
वो आते समय की बात मुझे नहीं पता, प्रेशर का रबड़ ख़राब थे, तो मैंने मम्मी को बोला था, तो मम्मी ने कहा तू लिया ना, तो फिर मम्मी अपना मैंने कहा टाइम लगेगा तो ठीक है, नहीं लगेगा तो मैं जुगाड़ कर ही लूँगी। मम्मी लेके आ गई थी, क्योंकि प्रेशर की बात है, देखो आप लोगों को पता है कि प्रेशर कभी भी फट सकता है, रबड़ अच्छा ना हो, है ना। तो बस दोबारा मिलती हूँ थोड़ी सी ब्रेक के बाद, आपसे फिर बात करूँगी। आपको मेरा ब्लॉग कैसा लग रहा, आप मुझे हर समय बोल देती हूँ मैं, मेरे को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। इस बहन को भी थोड़ा सा सपोर्ट करिए। अभी तक लाइट नहीं आई, मैंने कहा मैं उठ जाती हूँ, तो दीदी का फ़ोन आया कि मैं आ रही हूँ, घर में कुछ काम है। तो 11:30 हो चुके हैं, मैंने आपको बोला था 11:02 हो रहे, 11:30 हो चुके अब, तो लाइट आ नहीं रही है। तो मैंने इससे अच्छा है तो छत में कपड़े डाल देते हैं। ये देखिए मेरे हाथ में, अगर छत में कपड़े डाल देती हूँ तो बादल भी हो गए हैं आज, चलो कोई नहीं, सूख जाएंगे, सूखेंगे नहीं तो फिर कल दोबारा डाल देंगे, उसमें कौन सी कुछ प्रॉब्लम है। चलो आज तो ऐसा लग रहा है हवा भी चल रही है। चलो करते हूँ स्टार्ट, कपड़े डालती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। दीदी रेडी कर दी थी, दीदी को मंडे में जाना था किसी के, तो दीदी जा चुकी है। तो मैंने दिखाया नहीं आपको दीदी को तैयार करते समय, क्योंकि कोई आना नहीं चाहते ना, तो फिर इससे अच्छा है। अब अभी तक लाइट नहीं आई है, अब चलते हैं किचन की तरफ। अभी आपको दिखाती हूँ, मौसम में हल्के हल्के बादल हो चुके हैं, आपको दिखाती हूँ मैं ऊपर मौसम की तरफ भी, देख सकते हो आप। मौसम में थोड़ा सा ठंडापन है, थोड़ा बादल है। जो हमारा उधर की साइड कोई है, उनके यहाँ काम चल रहा है, फर्श में जो भी करा रहे होंगे, मैं आपको गेट खोल के दिखाती हूँ। थोड़ा मौसम में ना इतने बादल हैं कि आप देख सक रहे होंगे कि ये देखिए, आपने देखा होगा ना, तो आप बता सकते हैं कि कितने ही बादल हैं। तो चलते हैं अब किचन की तरफ, खाना बनाने की तैयारी करते हैं, क्योंकि थोड़ा टाइम हो चुका है, 12:09 में। मेरे सिर में तो दर्द हो ही रहा है। चलो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। लाइट बंद कर देती हूँ। दीदी का फ़ोटो शूट करा था अभी थोड़ा सा। मुझे साड़ी पहनना और पहनाना बहुत अच्छा लगता है। ऊपर टीची मेरी खुल रखी है, तो उसको बाद में करेंगे। पहले किचन में आ चुकी हूँ, और कि लाइट नहीं आ रही मेरे को ना। जब कोई चीज़ लाइट ये नहीं आता ना, तो फिर मुझे ना गुस्सा सा भी आता है कभी कभी, कहते ना कि सारा काम रुक जाता है इस कारण से। तो मैं ना थोड़ा देख के आती हूँ पहले हर जगह, क्योंकि कभी कभी हमारा ना ऊपर से भी जो लाइट का वो है, तो ऊपर से भी कभी कभी नहीं आती है। तो जो मैंने कपड़े डाले थे वो तो अभी फ़िलहाल अभी इतनी जल्दी तो सूखेंगे नहीं, क्योंकि ड्राई हो नहीं रखे हैं। जब ड्राई होते हैं तो जल्दी सूखते हैं, तो इस कारण मैं ना ऊपर छत में आई हूँ। मैंने कहा मैं ज़रा इसको देख लेती हूँ कि कहीं से कुछ मुझे तो वैसे भी डर लगती है। मैं कैसे वो करूँ, मैं आपको ना दिखाती हूँ थोड़ा सा। स्कूल का बच्चे तो दिख नहीं रहे हैं हमारे, जिनसे हम दूध लेते हैं, उनकी गायें हैं इतनी सारी,
और ये देखिए, ये ये स्कूल का थोड़ा सा व्यू देखिए आप। ये हमारे ठीक घर के ठीक सामने है ये स्कूल। ये हिंदी मीडियम भी इंग्लिश मीडियम भी दोनों हैं। और जो ये प्लॉट दिख रहा है जिनकी गायें हैं उनका है, उनसे आगे किसी और का है, मुझे नहीं पता, इतना तो मुझे पता नहीं है। मगर अभी लाइट नहीं आई तो मेरा काम करने का मन तो कर नहीं रहा है कि लाइट नहीं आई है तो मैं काम करूँगी या कुछ करूँगी। तो उससे अच्छा है कि पहले मैं खाना बनाने की तैयारी करूँ। चावल बनाऊँगी, फिर दाल छौंकूँगी, फिर देखती हूँ कैसे कैसे करती हूँ, कैसे कैसे करती हूँ। अब देखती हूँ थोड़ा सा अपना आप पे भी वो होना चाहिए ना कि क्या करना है। और अब मेरे को ना थोड़ा सा धूप में रहना इतना अच्छा लगता है ना सर्दियों में, तो मज़ा भी आता है धूप में रहने से। तो अब मेरे को ना मन थोड़ा सा अपने मायके जाने का भी बहुत कर रहा है कि मैं वहाँ जाऊँ और उधर का व्यू दिखाऊँ। तो प्लान बनाते हैं कभी मायके जाने का, तो मैं आपको वहाँ भी मिलूँगी। आज मुझे ना दीदी को तैयार करा, तो मैंने वो फर्स्ट टाइम वो साड़ी ना अपने बेटे के जन्मदिन में पहनी थी, 5वें जन्मदिन में ली थी तो पहनी थी। तो फिर मैंने कहा कि दीदी, मैंने तो दीदी को बताया, तो मैंने कहा दीदी अच्छी लगेगी। मैंने भी दिन में ही, हमारे यहाँ फंक्शन था तो मैंने दिन में ही के लिए ली थी। तो फिर मैंने वो दीदी को पहनाई तो मुझे ना बहुत अच्छा लगा। मगर मैं उस समय ना वीडियो नहीं बना सकी, मेरे को थोड़ा सा लग रहा कि मैं बनाती ना तो अच्छा था, अच्छा लगता आपको लोगों को भी। कहते हैं जो हमारे तरफ कल्चर है तो साड़ी का ज़्यादा है, किसी के यहाँ सूट का है तो किसी के यहाँ साड़ी का, हम सूट भी पहन लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। पहले के जो लोग थे वो पहनते थे ज़्यादातर तब, इसलिए मैंने कहा थोड़ा सा आपको ये देखिए धूप जैसे अभी थोड़ा तेज़ थी ना, तो एक ही दम से जब बादलों में हवा सूरज भगवान आ जाते हैं तो कैसा लगता है ना, एक ही दम से धूप ना धीमी सी हो जाती है और एक ही दम से जब हटता है तो तेज़ हो जाता है। तो आपको मेरा वैसे जितने जो मेरे को अपने वैसे जानते होंगे उनको वैसे पता होगा कि मेरा स्वभाव कैसा है। मैं तो वैसे फ्रैंक ही रहती हूँ, मस्ती करती हूँ, मजाक करती हूँ। देखिए अभी भी मैं काम, अपना घर का काम कैसे करती हूँ, प्यार अपने जैसे मस्ती से, कि ऐसा नहीं लगना चाहिए ना कि मैं एक काम ही कर रही हूँ घर का। मेरे को जब जिस काम को करना होगा उसको मैं प्यार से करती हूँ। तो फिर मैं भी छत से नीचे आ जाती हूँ। मैंने कहा सबसे पहले है कृतिका का आने का टाइम, तो कृतिका आएगी तो फिर मुझे कहेगी मम्मी भूख लग रही। मैंने ना अभी दीदी को ना ये वाली नेल पेंट लगाई, तो दीदी ने, मैंने कहा दीदी दोनों हाथों में लगा देती हूँ, तो दीदी ने कहा नहीं कि एक ही हाथ में लगा। दीदी कहेगी, मुझे देखेगी ना, दीदी कहेगी अच्छा, तो मैंने कहा दोनों कि नहीं कि एक। तो जो मेरे हाथ के कड़े थे ना, तो वो भी मैंने उनको पहनने के लिए दिए कि थोड़ा सा रहता है ना कि बड़ी बहन, जब किसी ने बड़ी बहन छोटी बहन बनाया है तो छोटी बहन का फ़र्ज़ भी है ना कि कुछ अच्छा सा करने का, है ना। तो मुझे ना तो कोई भी होगा, मुझे ना उसको सजाना बहुत अच्छा लगता है। खुद मुझे सजना नहीं आता, संवरना नहीं आता, ऐसी झल्ली सी बनी रहती हूँ। मगर जैसे कोई दूसरा होगा ना उसको मुझे सजाने में, उसको तैयार करने में बड़ा मज़ा आता है। तो आप अगली बार मैं दोबारा उनको कभी तैयार करूँगी तो मैं आप उनसे बोल के मैं उनको दिखाऊंगी कि मैंने उनको किस तरह साड़ी पहनाई। मेकअप नहीं आता है मुझे,
मैं साड़ी पहनाती हूँ और उनको ज्वेलरी जो भी मेरे से मुझे अच्छा लगता है मैं वो करती हूँ। तो अगली बार मैं दोबारा जब उनको कल या परसों मुझे दोबारा तैयार करना है, मुझे अपनी एक साड़ी है तो दीदी ने कहा मुझे वाली साड़ी पहननी है, दीदी पे साड़ियाँ नहीं है। तो मैंने कहा ठीक है, गाजरी कलर की है, मैं आपको बता दिया। तो वो पहनाऊँगी दीदी को, तब आप मुझे बताना कि किस तरह मैं तैयार करती हूँ। कल नहीं परसों आएगा वो ब्लॉग। जब भी मैं तैयार करूँगी, परसों आए नरसों आए, जब भी मैं तैयार करूँगी मैं आपको साड़ी पहनाते हुए दीदी को ज़रूर दिखाऊंगी। और आप मुझे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और आपका सपोर्ट रहेगा तो मैं अच्छी वीडियो मैं आपके सामने लाती रहूँगी, अपना रूटीन बताती रहूँगी कि आज मेरे क्या करा आज क्या नहीं करा। इसलिए अभी मिलते हैं, दोबारा मिलूँगी, ऐसा नहीं है कि अभी नहीं मिलूँगी, दोबारा मिलती हूँ थोड़ी देर बाद। अब जाके लाइट आई है 12:30 बजे, मैंने छत में कपड़े डाल दिए, सब कुछ कर दिया, अब जाके लाइट आ रही है 12:30 बजे। और वैसे मैंने चावल भी बनाए दिए थे साथ ही साथ। तो मुझे है दाल में पसंद लहसुन का छौंका, मुझे बहुत पसंद है। तो मैंने वैसे टमाटर लहसुन अदरक का पेस्ट बना रखा है, मगर मुझे लहसुन इसमें डालना बहुत अच्छा लगता है कि जो लहसुन के शौकीन होंगे ना उनको पता होगा कि उसकी खुशबू उसका जो टेस्ट होता है ना अच्छा होता है। तो मैंने खाली आज दले चने की दाल बनाई है बस, और दाल मैंने उबाल दी थी। उसके बाद मैंने दीदी को तैयार करा, बस थोड़ा सा मिस हो गई जो मैंने आपको दिखाया नहीं। क्या ऐसे तो दीदी स्मार्ट ही है, ऐसा नहीं है स्मार्ट नहीं है, दीदी स्मार्ट है, सुंदर है, प्यारी है, अच्छी है। को रंग तो भगवान ने दे रखा मगर स्मार्ट है, अच्छी है, प्यारी, ठीक है, मेरे लिए तो अच्छी है भाई। देखो घमंड, सबसे पहली बात है नेचर होना चाहिए अच्छा, और पैसे हो ना हो सबसे अच्छा होता है नेचर। मैंने लाइट नहीं करी, सॉरी, लाइट आ चुकी है, फिर से जा चुकी है। मैंने कहा था आ गई है, नहीं आई थी थोड़ी 5 मिनट के लिए भी नहीं आई है वो, फिर चलेगी जा चुकी है। और चलो कोई नहीं, अब तो मैंने कपड़े डाल भी दिए थे छत में, सब कुछ कर लिया है, और जब आएगी तब आएगी बस। और मैं फटाफट से लहसुन ना आजकल ना छोटे वाले आ रहे हैं, हमें एक तो हमें आता नहीं है सही से लेनी, मुझे आती नहीं है, जैसे दिया उसे ले लिया। छोटा है लहसुन का वो, जिससे वो छीलने में प्रॉब्लम होती है। तो अगली बार देखूँगी तो उनसे बोल के लूँगी कि थोड़ा सा अच्छा सा लहसुन दो, है ना। तो बस तब तक मैं दाल छौंकती हूँ फटाफट से, फिर दाल तो 2 मिनट में हो जाती है। खाली ये छिलना है टमाटर, क्योंकि मम्मी और मैं तो खा लेती हूँ, खट्टा मीठा सब कुछ खा लेती हूँ, कृष्णा की दादी नहीं खाती है। तो फिर इस कारण मैंने लहसुन भी, अदरक भी, एक प्याज भी, टमाटर भी, उसका पेस्ट बना रखा है थोड़ा सा। तो जैसे एक दिन 2 दिन या 3 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन, नहीं तो मैं उसको फटाफट से उसी को डालती हूँ, 2 टमाटर डाल रखे तो थोड़ा थोड़ा करती हूँ डालती हूँ, तो जिससे खाने में टेस्ट भी अच्छा आ जाता है। क्योंकि लहसुन अदरक का पेस्ट लाते हैं मगर उसका टेस्ट इतना अच्छा नहीं आता है जितना घर में अपना आप पीसेंगे ना उसे। तो पहले तो सील में पीसते थे, अब हम लोगों के हाथों में थोड़ा दर्द होने लग गया है, तो मिक्सी है तो मिक्सी में ही करती हूँ मैं ज़्यादा। मगर जब
चटनी बनाओ, मगर मेरे हिसाब से तो मुझे तो अच्छी सीधी लगती है चटनी, वो भी मम्मी के हाथ की। मेरी मम्मी इतनी गजब की चटनी बनाती है ना, मेरी मम्मी ने पानी आ गया, इसलिए आप बाद में बात करोगे। खाना रेडी कर दिया मैंने सब कुछ, तो अब मैं इंतज़ार कर रही हूँ मम्मी का, कृतिका का आने का। तो जैसे वो आते हैं मैं आपको कृतिका से मिलाती हूँ, मगर मुझे बहुत मज़ा आ रहा है आप लोगों से, आप इतने सारे अपने मेरे व्यूअर से, कुछ थोड़े ही दिनों में आपने मुझे इतना प्यार कर दिया है, तो आप मुझे सब्सक्राइब भी कीजिए। मैं ऐसे ही आपको वीडियो बना के देती रहूँगी। ये वीडियो आज पूरे मौसम ना ऐसा हो गया है, धूप भी अच्छी है, ऐसा नहीं है कि धूप अच्छी नहीं है, मगर बादल हैं पूरे, कि ऐसा लग रहा है कि कल तक मौसम में थोड़ा चेंज हो रहा है, क्योंकि ऐसी मौसम पहले जैसे शुरू हुआ ठंड का, तो मेरे को जुकाम सा लग गया था, आप लोगों ने देखा ही था, जुकाम हो गया था बहुत ज़्यादा। तो अब ऐसा है कि अब ना जुकाम है ना कुछ है, कि जैसे जैसे मौसम होता ठीक वैसे ही इंसान ठीक हो जाते हैं हम। और आप लोग, कृतिका आती है तो मैं आपको दिखाती हूँ कृतिका का। कृतिका भी मेरा फ़ोन लेके, मुझे पहली बात बच्चे आते हैं तो मुझे ब्लॉग बनाने नहीं देते, वो कहते हैं मुझे क्योंकि मेरे पास एक ही ये मेरा एक फ़ोन है बस, और मेरे पास कुछ नहीं है, मैं इसी से अपलोड करती हूँ, सब कुछ मैं इसी से करती हूँ, और आपका साथ रहेगा तो मैं अपने लिए दूसरा भी ले लूँगी, और आप लोगों का साथ रहेगा तो को प्यार ऐसे दीजिएगा। अपने बड़ी बहन छोटी बहन जो भी, जिनसे मैं बड़ी हूँ उनके लिए बड़ी हूँ, जिनसे मैं छोटी हूँ तो मिलते हैं थोड़ी देर बाद फिर से, कृतिका का इंतज़ार करते हैं। मैंने कहा था कृतिका आ चुकी है, वो कहती मैं नहीं आई हूँ, तो मैं आपको दिखाती हूँ, वो कहती मैं भूल गई हूँ आज। कृतिका कह रही मैं आज घूमने गई, देखो कैसे दिख रही है, आओ कृतिका आओ आओ, इधर इधर, हेलो बोलो, हेलो ढंग से बोलो, हेलो आ जाओ, नहीं जल्दी आओ, नहीं आऊँगा, नहीं आऊँगा, बाहर ही वो नहीं आ रही है। हेलो गाइस, कैसे हो, पूछो कैसे हो, आ गए स्कूल से पढ़ के? हाँ। क्या पढ़ाई करी? कॉपी भर गई ना आपकी दोनों तीनों पेज हैं उसमें भी? कृतिका की कॉपी भर गई थी, तो उसको चेक करते हैं अभी। आ जाओ कृतिका, यहाँ पे बैठ के चेक करेंगे, थोड़ा धूप में ठंडा हो रहा है। कृतिका को कपड़े भी पहना देते हैं साथ ही साथ, है ना? आ जाओ कृतिका, आज कृतिका की मम्मी का ड्रेस एक जैसी लग रही ना, कृतिका का भी गिरे, मम्मी का भी गिरे, आपकी पजामी गिरे नहीं, ये देखो, आ जाओ कृतिका, कह रही आपकी पजामी गिरे नहीं, दिखाओ दिखाओ दिखाओ, इधर तो आओ, ये देखिए, मैं भी गिरे में, ये भी गिरे में, ये वाइट वाइट फेस है, वाइट वाइट फेस, आपका भी बाय, अभी मिलती हूँ खाना खा के, अभी मेरी कृतिका को लेके ऊपर आई, जैसे मैं अचानक से क्या नस में नस चढ़ी, क्या हुआ मुझे नहीं पता चल रहा, मेरी नस में नस चढ़ी क्या हुआ, फिर अचानक से जैसे
पेट में भी और पीछे भी एक साथ ना दर्द हो रहा बहुत ज़्यादा, जिससे मैं पता नहीं क्या हुआ अचानक ही। जब मैं पता नहीं क्या, मैं ज़रा थोड़ी देर देखती हूँ आराम करके, क्या क्या हुआ क्या नहीं हुआ तो मैं आपको बताती हूँ। मैं कृतिका को ट्यूशन छोड़ने जा रही हूँ। ये वो कृतिका आ रही है, इसको ट्यूशन छोड़ के आते हैं फटाफट से। हेलो, मैं सो गई थी, थोड़ा सा पेट में खाना पहुँचाया था, पता नहीं क्या हो रहा है, चनका पड़ा हुआ है, ये क्या हुआ समझ में नहीं आ रहा। कृतिका के ट्यूशन में मैंने फ़ोन करा कि और दीदी की लड़कियाँ हैं, उनसे बोला कि आप छोड़ने आ जाओ, तो फिर दीदी को भी आज घुट चढ़ी है किसी के यहाँ, तो वहाँ जाना है, तो वो सूट पहनी की दीदी, तो वो हो रहा है ढीला, तो वो भी मेरे पास ही आएगा, आ रहा है। मैं मेरी आदत नहीं है ना मना कर सक, तकलीफ़ है मगर तभी मैं मना नहीं कर सक रही, मगर चलो कर दूँगी, उससे भी ठीक। अब चलो चलते हैं, आने वाले होंगे, फिर मशीन भी निकालूंगी। रील का डिब्बा तो गला भी देखो बोलते बोलते गला भी हो गया है, थोड़ा बैठ गया है, तो मुझे ना लग रहा कि कुछ है मेरे को तकलीफ़। मेरे को ना डॉक्टर के पास जाने में ना थोड़ा डर सा लगता है कि डॉक्टर कुछ बोले, इसलिए मैं बहुत कम जाती हूँ। आप लोगों से ही अनुरोध है कि कैसे हो आप लोग, अपना ध्यान रखना। मैं तो ध्यान रखती नहीं, मगर आप कपड़े छत से लेके आई हूँ, सूखे नहीं थे तो मैंने इसमें इधर डाल दिए हैं ये कपड़े, तो सूख जाएंगे। पता नहीं मेरे नहीं समझ में आया, ठंड लग गई थी कि क्या हुआ कि जिससे मेरी कमर में भी दर्द हो रहा और पेट में भी दर्द हो रहा, चनका पड़ा। इतना तो है कि ध्यान की चनका ही पड़ा है, क्योंकि अचानक मैंने कृतिका का बैग उठा के ऐसे इधर रखा था, तो मेरे को लग रहा मेरा शरीर ना, सब मैंने पूछा एक से, बोला कि आपका शरीर ना, तेरा शरीर ना ढीला था, तो मिल गया होगा कहीं से भी। तो कृतिका का भी आने का टाइम है, मैंने उनसे बोल दिया था कृतिका को लेके आ जाना, तो वो आती है तब ना। जब तबीयत थोड़ी सी ख़राब रहती है ना खाने का मन करता है, ना कुछ किसी चीज़ का ही मन नहीं करता, मगर करना पड़ता है काम। तो मेरा मन ना किसी चीज़ का नहीं कर रहा, ना कैसे कि खाओ। जब कहीं दर्द कहते ना कि परसों से मैं आपको बोल रही थी कि मेरे सिर में ना दर्द, एक तो सिर दर्द नहीं ठीक होता जल्दी से, फिर अचानक से जो कमर और पीठ में एक ही तरफ का उनका, तो जैसे रीढ़ की हड्डी होती है ना उसी की तरफ, तो मेरा मन कर ही नहीं रहा किसी भी चीज़, कहते ना कि करे किसी चीज़ का मन तो हो ही नहीं रहा, और ठंड भी हो रही है। चाय है, आपको बोला था मैंने, चाय में पीती हूँ गिलास में, मुझे ना कप की चाय ना पीवी नहीं लगती, जैसे कप में पीते हैं चाय, तब तक तो गिलास में एक ही बार दे दो। हाँ सर्दी है तब तो ज़्यादा, थोड़ा सा पिया हुआपन लगता है कि हाँ मैंने पिए, ऐसा नहीं लगता ना। मना भी मेरे से होता नहीं, कोई कुछ काम के लिए बोले तो मेरे से कभी मैंने आज तक मना नहीं करा। फिर ये ना कि कोई कह रहा था सीखना चाहिए, अगर सिखा दो। अभी चाय पीती हूँ, फिर मशीन निकालती हूँ, समझ में नहीं आ रहा, और उसको भी मना नहीं कर सक रही,
सका मैंने कि जानकर चलो 2 सिलाई तो मारनी है। मैंने कहा एक इधर कर दूँगी। बस आप लोग खाना बनाने की तैयारी करेंगे, खाना खाएंगे, फिर सो जाएंगे। मेरा तो मन ही नहीं कर रहा, पता नहीं क्यों नहीं कर रहा मन। जैसे कभी कहीं दर्द हो रहा, कभी कहीं दर्द हो रहा, समझ में नहीं आ रहा। परसों से मेरे को इतना प्रॉब्लम हो रही है ना, मेरे को खुद नहीं समझ में आ रहा मेरा क्यों हो रहा। या नींद आ रही, जैसे किसी ने मुझे कहा होगा कि तू सोए रहे, उठ मत, तो मैं सोई हुई हूँ। मुझे पता नहीं क्या, मुझे खुद भी समझ में नहीं आ रहा कि कंधे में भी, अभी मैं बोल रही थी ना, मेरे ऐसा कोई जगह नहीं हो रही जिससे में मेरा दर्द हो रहा। परसों दीदी आई थी तो मैं उठी तो मेरी घुटने कड़क वाले, तो घुटनों में दर्द, समझ में नहीं आ रहा सर्दियों में ही हो रहा या वैसे ही हो रहा। मेरे को खुद भी ना वो हो रहा। ऐसा नहीं कि मैंने कुछ काम ऐसा करा हो कि अचानक ही हुआ कमर का दर्द। तो कहते ना कभी कभी जो होना होता है वही होता है। अभी वो आती है तो मैं उसका फटाफट से, आप मुझे बोलोगे कि कैसी बनी रहती है, ना बाल ना फूल। घर में ना पहली रात तो मन तो नहीं करता, मगर एक तो टाइम नहीं मिलता मुझे। टाइम के बाद कि थोड़ी सी देर रहती है आपके साथ बातें करती हूँ, फिर उसके बाद थोड़ा सा कुछ काम। अभी कृतिका और उसके भैया कृष्णा आ जाएगा तो फिर उनके लिए दूध अभी मैंने रख रखा है इंडक्शन में गर्म करने के लिए। तो फिर उनको दूध, कृतिका तो पीती नहीं, कृष्णा को दूंगी। देखो आ गई है कृतिका। हेलो, मुँह में जवान नहीं है आपकी, आवाज़ नहीं है। देखो जो मैंने कहा था ना, बैग आ चुका है। मैंने चाय भी नहीं पिलाई थी, मैंने कहा इसको सिलूँगी, विद करती मैं इसका काम तमाम भी। मैंने सूट ठीक कर दिया था अपने हिसाब से, तो मैंने ठीक कर दिया। दीदी पहनेगी तब पता चलेगा। और प्रेस भी कर दी, प्रेस यहीं पे रखी हुई है। आजकल तो ठंडा अच्छा लग रहा गरम गरम। तो चाय मेरी ठंडी हो गई थी क्योंकि उसने जाना भी था। तो 6 बज चुके हैं, तो मैंने कहा थोड़ी सी चाय बच रखी तो मैं इसको पी लेती हूँ। उसके बाद दोबारा अपने रूटीन पे लगूँगी, काम पे। तो बस यही मेरा डेली का रहता है। तो बस आप लोगों से मैं दोबारा यही बोलूँगी, आप मुझे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए। अगर मैं वीडियो बना रही हूँ, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे बताइए। तो इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करूँगी क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मेरे पेट में भी और कमर में भी हो रहा है दर्द। और जो मैंने व्यू करा तो उन्होंने कहीं जाना था तो फिर अर्जेंट था तो फिर करना ही पड़ा। तो इसलिए मैं कल फिर अपने ब्लॉग कल मिलती हूँ अगले ब्लॉग के साथ। तो इस ब्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ। बाय, नमस्ते।